हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, हम डेटा को प्रिवेंट करते हैं ताकि उसमें कोई डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ना हो पाए। लेट्स से अगर मेरी क्लास का कोई वेरिएबल है तो ये मैं नहीं चाहता कि उस क्लास के बाहर डायरेक्ट मॉडिफिकेशन उस वेरिएबल की वैल्यू में कोई कर पाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनकैप्सुलेशन के अंदर जो क्लास का डेटा होता है, मतलब कि जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं और जो क्लास के फंक्शंस होते हैं, उनको एक रैपर में, एक तरीके से एक रैपर में उनको हम इंक्लूड कर देते हैं। और अगर हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम उस क्लास के मेथड्स के थ्रू ही हम उसमें चेंज कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे ये पता नहीं क्या इतनी बड़ी राम कहानी इसने सुना दी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम ही इसका डरावना सा है, इनकैप्सुलेशन। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हम ये क्या होता है, इसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो है वो ओप्स का कंसेप्ट है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं क्लास लूंगा, लेट्स से क्लास का नेम यहाँ पे मैं लूंगा डेमो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं क्लास का नेम लिख दूंगा डेमो क्लास। यहाँ पे लिख दूंगा क्लास का नेम डेमो। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूँगा। यहाँ पे लिखूंगा डेफ। कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन के अंदर हमारे पास इनिट नेम का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, और इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से एक फंक्शन का एक वेरिएबल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लूंगा सेल्फ डॉट, और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा वेरिएबल जो हो वो उसकी जो एक्सेस है उसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं ये नहीं चाहता कि इस क्लास के बाहर उस वेरिएबल में कोई डायरेक्ट मॉडिफिकेशन कर पाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल के नेम से पहले यहाँ पे मैं 2 बार अंडरस्कोर लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं उस वेरिएबल की एक्सेस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम लूंगा, लेट्स से मैक्स प्राइस। ठीक है, वेरिएबल का नेम यहाँ पे मैंने ले लिया मैक्स प्राइस, और यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन करवा दी लेट्स से 500। ठीक है, वैल्यू क्या मैंने असाइन करवा दी 500। अब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैक्स प्राइस जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या चला जाएगा, 500 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल नहीं सॉरी, एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूंगा, और फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से वॉइड शो। ठीक है, फंक्शन का मैं नेम लूंगा वॉइड शो, और इसके अंदर भी हम सेल्फ पास करेंगे। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा जो हमने वेरिएबल लिया है मैक्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा सिंपल। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस। ठीक है जी, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूंगा, एक और फंक्शन लूंगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ऐसे ही इस वेरिएबल की वैल्यू को क्लास के बाहर करूंगा, क्लास के बाहर इसकी वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास के बाहर आऊंगा और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा ओबी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा डेमो। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो प्रिंट हम कैसे करेंगे, हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा वॉइड डॉट ओबी डॉट शो, तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को इसको सेव करके इसको रन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है या नहीं। तो इसको मैंने रन किया तो देखते हैं कि हमें जो 500 है वो हमें प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं कि वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 500 हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करूँ, अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दूं, मैक्स प्राइस की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो देखते हैं कि ये चेंज होती है या
नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ OB डॉट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ OB डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस, ठीक है, OB डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं लेट्स से मैंने 1000 कर दिया, ठीक है। अब 1000 करने के बाद मैं अगर फिर से इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, मतलब कि अगर मैं फिर से शो फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पे ये होगी या नहीं चेंज। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, ये हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। और मैं इसको दोबारा से सेव करूँगा, फिर दोबारा से रन करूँगा, तो यहाँ पे ये देखिए इसने दोबारा से हमें 500 यहाँ पे करवा दिया है, यहाँ पे दोबारा से 500 हमें प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी कर दूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसको मैंने ठीक क्या कर दिया, इसकी जो एक्सेस है इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसके नेम के आगे अंडरस्कोर लगाकर। मतलब अगर मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इस क्लास के फंक्शन के थ्रू ही इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये मैक्स प्राइस फंक्शन है वो डेमो क्लास का है। तो अगर कोई फंक्शन इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है तो वो डेमो क्लास का फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ अब हम कैसे करेंगे। एक और फंक्शन लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ, और यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखूंगा लेट्स से मॉडिफाई अंडरस्कोर वैल्यू। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। मॉडिफाई की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, मॉडिफाई अंडरस्कोर वैल्यू। और ये मेरा जो फंक्शन होगा इसके अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड पास करूंगा, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे वेरिएबल लूंगा, लेट्स से यहाँ पे मैंने और वेरिएबल ले लिया एक प्राइस, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लिया, लेट्स से न्यू अंडरस्कोर प्राइस कर देते हैं इसको, न्यू अंडरस्कोर प्राइस। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। मतलब कि जो भी मैं वैल्यू इस फंक्शन को कॉल करते समय इसमें पास करूंगा वो सीधी मैक्स प्राइस के अंदर यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके इसको दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करूं, मॉडिफाई अंडरस्कोर वैल्यू को अगर मैं कॉल करूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ शो, या फिर शो के बाद ऐसे करता हूँ। अब अगर मैं लेट्स से यहाँ पे लिखूँ मैं OB डॉट मॉडिफाई अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है जी, OB डॉट मॉडिफाई अंडरस्कोर वैल्यू, और इसके अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे 700 पास कर देता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा से शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँ तो अब हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगे, इसको रन करूँ, सेव मैंने कर दिया इसको, अगर मैं इसको रन करूँ तो अब हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे वो चेंज यहाँ पे हो जाएगी। तो देखते हैं कि होती है या नहीं। प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया है, तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब यहाँ पे 700 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया मॉडिफाई वैल्यू, और इसके अंदर इसके थ्रू हम इस मैक्स प्राइस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर रहा था तो इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये है इनकैप्सुलेशन की एक सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, हमारी क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो फंक्शंस होते हैं उनकी जो एक्सेस है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब कि कोई भी डायरेक्टली उस वैल्यू को, उनकी वैल्यू को या फिर फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ हम उस क्लास के फंक्शंस के थ्रू ही उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।